आर्यन सिंह राठौर से सवाल करने की हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? आर्यन ने नेहा के बाजुओं पर अपनी पकड़ कसते चला जा रहा था। नेहा ने दर्द से कहराते हुए कहा, आर्यन हमें दर्द हो रहा है। आर्यन ने नेहा की आंखों में देखते हुए कहा, दोबारा सवाल करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। और एक झटके में उसे छोड़ दिया, जिससे नेहा सीधे दीवार से जा लगी। आर्यन अपनी बैग नेहा की तरफ करते हुए कहा, जाए, और एक चीज, उसे चोट देने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना। इतना का आर्यन अपने रूम में चला गया। आर्यन जैसे ही रूम में गया, सामने का नजारा देख शॉक्ड था। आर्यन जैसे ही रूम ओपन करते हुए अंदर गया तो सामने का नजारा देख शॉक्ड हो गया। उसने देखा माया बेड पर खड़ी अपने हाथ में नाइफ लिए हुए चिल्ला रही थी, दूर रहिए हमसे, आप सब दूर रहिए हमसे। अगर आप हमारे करीब आएंगे तो हम अभी अपने आप को मार देंगे। आर्यन का रूम साउंड प्रूफ था। अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। आर्यन ने देखा नेहा की टीम माया की तरफ अपनी कदम बढ़ा रही थी। डॉक्टर नेहा की और माया नाइफ को अपने गर्दन पर नाइफ रखते हुए थे, जिससे उसके गले पर हल्का सा कट लग गया। आर्यन ने देखा माया के इतना कहने के बाद भी नेहा की टीम नहीं रुक रही थी। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप, जहां है आप सब वहीं रुक जाए। उस कमरे में आर्यन की आवाज गूंज गई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सबके कदम वहीं रुक गए और सभी डर से नजरें झुकाए हुए खड़े हो गए। माया ने जैसे ही अपनी नजर उठाकर सामने खड़े आर्यन को देखा, उसने अपने हाथ से नाइफ फेंक दिए और बेड से नीचे उतर भागते हुए एक झटके में आर्यन के सीने से जा लगी और रोते हुए कहा, प्लीज, ये सब हमें ड्रग्स दे रहे हैं, इससे मुझे बहुत दर्द होता है, हमें बचा लीजिए। माया की आंखों में बेशुमार दर्द था और एक ऐसा दर्द था जिसे देखने के बाद एक पल के लिए आर्यन के दिल में एक तरफ सी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक हफ्ते तक माया कहाँ थी, किसके साथ थी और माया के साथ क्या हुआ। माया आर्यन के सीने से लगी बेहोश हो गई। आर्यन ने देखा कि माया कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो उसने देखा तो माया बेहोश हो चुकी थी और उसकी चेस्ट से लगी हुई थी। माया जैसे ही गिरने को हुई, आर्यन ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। तभी नेहा डोर ओपन कर अंदर आई और उसने देखा कि आर्यन ने उस लड़की को अपनी बाहों में ले रखा है और उसकी टीम अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। आर्यन माया को अपनी बाहों में लिए हुए आगे बढ़ा और बेड पर सुलाते हुए उसे सीट से ढकते हुए खड़ा हुआ और बोला, जब वो मना कर रही थी तो आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती करने की? अगर हम जरा सा भी लेट होते और उसे कुछ होता तो आप सबकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। तभी नेहा ने कहा, आर्यन। नेहा ने इतना ही कहा था कि आर्यन ने गुस्से में बेड के टेबल पर रखे वाच को उठा दीवार से मारते हुए कहा, जस्ट स्टॉप, एक वर्ड नहीं। वाच टूटकर चूर चूर हो गया। नेहा डर से कांप गई। आर्यन ने अपने दोनों हाथ को अपने पॉकेट में डालते हुए कहा, खड़े होकर तमाशा मत देखिए, जितना जल्दी हो सके बताइए कि आखिर माया के साथ क्या हुआ है। नेहा अपनी टीम को ऑर्डर दिया, आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए। नेहा आगे आई और कहा, आर्यन तुम्हें बाहर जाना होगा। आर्यन ने अपनी नजरें उठा नेहा की तरफ देखते हुए कहा, फर्स्ट पहले उसे इंजेक्ट करो ताकि ट्रीटमेंट के दौरान उसे होश ना आए, और एक चीज, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेहा सर झुकाए बस आर्यन के बातों को सुन रही थी। आर्यन इतना कर अपने रूम से बाहर चला गया। अपने रूम के बाहर खड़ा आर्यन बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब रूम ओपन हो, लेकिन रूम लॉक था। आर्यन ने अपने पॉकेट से फोन निकाल किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ कॉल पिक हुआ
और आवाज आई, यस बॉस। पता कीजिए कि पिछले एक हफ्ते में उस लड़की के साथ क्या हुआ, वो कहाँ थी और उन्हें किडनैप करने वाले कौन थे। जिसने भी यह किया है हमें जिंदा चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन हमें चाहिए। समझ आया तुम लोगों को। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई। तभी आर्यन के रूम के डोर ओपन हुआ। आर्यन पीछे मुड़ा, देखा कि नेहा अपनी टीम के साथ खड़ी है। आर्यन ने नेहा को देखते हुए कहा, मिस सहगल, ऑल ओके? नेहा ने आर्यन को देखते हुए कहा, हमने उनकी चोट पर बैंडेज कर दी है और टेस्ट की रिपोर्ट अभी 30 मिनट में रेडी हो जाएगी। आर्यन ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या माया के साथ? इतना का आर्यन चुप हो गया। नेहा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, हमारी एनालिसिस कहती है कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। बॉडी पर लगी चोट इस बात का प्रूफ नहीं करते हैं कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है। तभी आर्यन ने कहा, माया, माया नाम है उनका, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। माया की बॉडी पर इंजेक्ट के बहुत सारे निशान हैं। अगर एक डॉक्टर की एनालिसिस से देखा जाए तो माया को बहुत टॉर्चर किया गया है। नेहा ने जैसे ही यह कहा, आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और रूम का डोर ओपन कर रूम में एंटर हुआ और बेड पर माया के साइड में बैठते हुए और माया को देखते हुए कहा, आपको दर्द देने का सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हम वादा करते हैं आपसे, आपके साथ जो कुछ भी जिसने भी किया है उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। माया बेहोश आराम से बेड पर सोई हुई थी। उसके हाथों में बैंडेज लगी हुई थी, गले पर भी बैंडेज लगी हुई थी। माया के बॉडी पर जख्म तो ऐसे थे जैसे वह उसके बॉडी पार्ट हो। माया की बॉडी मखमल की तरह सॉफ्ट थी। माया के गुलाबी ओठ सूख गए थे। आर्यन की नजर बस माया के चेहरे पर थी। आर्यन ने माया को देखते हुए कहा, आज तक मैं बहुत सी लड़कियों के साथ रहा हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन आज आपके यह एहसास कैसा है? आपके चेहरे की मासूमियत हमें आपको दर्द देने से क्यों रोक रही है? आपको बर्बाद तो कर दिया, लेकिन आपके दर्द से हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? माया प्रताप सिंह, यही है आपकी पहचान। आपकी पहचान का वजूद मिटने वाला है। आज माया प्रताप सिंह हमेशा के लिए खत्म होंगी और माया सिंह राठौर बनेंगी आप। आपको अपने राजपुतानी होने पर बहुत गरूर है ना? आपका यही गरूर चूर चूर करना है हमें। आर्यन सिंह राठौर को दर्द देने की हिम्मत की थी आपकी फैमिली ने। अब एहसास होगा कि दर्द होता क्या है। तभी माया चिल्लाती हुई उठी। पापा! माया की आंखें आंसुओं से भरी थी और वह इंजेक्शन की वजह से अभी भी नशे में थी और नशे में बस बड़बड़ाए जा रही थी। पापा, आपने यह क्या किया? क्यों किया? और दूसरे ही पल उसने चीखना शुरू किया, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। नहीं, 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 आर्यन ने कहा, माया। लेकिन माया बस चीखते जा रही थी। आर्यन ने माया को बाजुओं को पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, माया। आर्यन ने जैसे ही माया कहा, माया होश में आई और अपने आंसू भरे पलके उठा आर्यन को देखते ही एक झटके में उसने आर्यन के गले लगा लिया। माया का इस तरह आर्यन के गले लगाना आर्यन के अंदर बेचैनी पैदा कर रहा था। माया ने अपने हाथों को आर्यन के चारों तरफ लपेटते हुए कहा, हमें बचा लीजिए, वह लोग अच्छे नहीं हैं, वो हमारे साथ इतना इतना कह माया चुप हो गई। माया के यह वर्ड आर्यन के दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। उसे इस बात का डर था कि अगर माया के साथ रेप हुआ हो तो वह अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि माया को इस हालत में लाने की जिम्मेवारी आर्यन का था।
माया चीख चीख रो रही थी। माया का इस तरह रोना आर्यन को अच्छा नहीं लग रहा था। आर्यन ने माया को बाजुओं को पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहा, जस्ट स्टॉप, बंद करो रोना। क्या बच्ची की तरह रो रही हो? जब आपको लड़ना चाहिए था तब आपने कुछ नहीं किया और हमारे सामने एक राजपूत होने का दावा कर रही है माया। आर्यन ने जैसे ही यह कहा, माया अपनी भीलगी पलके उठा आर्यन को सवाल भरी नजरों से देखने लगी और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आपको हमारा नाम कैसे पता? कौन है आप? आर्यन मुस्कुराते हुए माया का चेहरा देख उसके बाजुओं को छोड़ दिया और बेड से खड़ा हुआ और कहा, आर्य सिंह राठौर है हम। आपका नाम पता करना हमारे लिए कुछ नहीं, माया प्रताप सिंह। माया अपने आप को संभालते हुए बेड से नीचे उतरी और आर्यन के सामने खड़े होते हुए कहा, माया का नाम जान लेने से माया को नहीं जान सकते, मिस्टर आर्यन सिंह राठौर। और एक चीज करते हैं हम, दावा एक राजपूत होने का। लेकिन जिंदगी ने हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे जिद और जुनून से उस कोशिश को नाकाम किया। आगे भी करेंगे। हम जरूरी नहीं समझते आपको यह बताना कि उस वक्त हम क्यों नहीं लड़ पाए। आप चाहते हैं ना कि हम आपसे शादी करें? ठीक है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमने आपसे कहा था कि आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। आर्यन की नजर माया के बॉडी पर लगे जख्मों पर थी। वह उन जख्मों और माया की बातों से इतना बेचैन था कि उसने माया से सवाल कर दिया, माया प्रताप सिंह, आपसे शादी करने से पहले एक सवाल का जवाब चाहिए, वो भी सच। माया ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर सवाल हमारे अतीत से होगा तो हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझेंगे। आर्यन ने बिना सोचे समझे माया को देखते हुए कहा, आपके बॉडी पर लगी चोट हमें यह सवाल करने पर मजबूर कर रही है। माया, क्या आपके साथ उन गुंडों ने जबरदस्ती की? क्या उन लोगों ने आपका रेप किया? बताइए माया प्रताप सिंह। आर्यन के सवाल माया के रूह को भी झकझोर के रख दिया। इससे पहले आर्यन कुछ और कहता, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज गई। माया ने वह थप्पड़ आर्यन को मारा था। आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। माया ने गुस्से में आर्यन का कॉलर पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम आपसे शादी नहीं करना चाहते। वह आप है जिसने हमारी जान बचाने के बदले हमसे हमारी जिंदगी मांग रहे हैं। आपको लगता है उन गुंडों ने हमें टच किया होता तो हम आपसे शादी करते? नहीं, मिस्टर आर्यन सिंह राठौर, माया प्रताप सिंह मर जाती लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करती। तभी आर्यन का डोर नॉक हुआ। माया ने आर्यन का कॉलर छोड़ उससे दूर हो गई और अपनी बैग आर्यन की तरफ कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन ने कोल्ड आवाज में कहा, कम इन। नेहा अपने हाथों में रिपोर्ट लिए हुए एंटर हुई और सीधे आर्यन के पास आई और यह भी नहीं देखा कि माया को होश आ चुका है। नेहा ने आर्यन को रिपोर्ट देते हुए कहा, आर्यन, आपका शक गलत था। माया के साथ रेप नहीं हुआ है। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। उसके बॉडी पर लगी चोट पर कोई भी फिंगरप्रिंट का निशान नहीं है। वह सब चोट किसी चीज से लगी है। माया ने जैसे ही रिपोर्ट के बारे में सुना वह पीछे मुड़ी और नेहा और आर्यन के करीब आ नेहा के हाथों से रिपोर्ट ले लिया। माया ने नेहा के हाथ से रिपोर्ट लेते हुए उसे ओपन कर पढ़ने लगी। उसको पढ़ते पढ़ते माया के आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। माया धीरे धीरे एक एक पेज पलटने लगी। पेज पलटने के साथ माया का चेहरा सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल और आंसू से भरी हुई थी। माया ने जैसे ही रिपोर्ट की आखिरी पेज पलटकर उसने गुस्से में एक थप्पड़ खींच
आर्यन को लगा दिया। नेहा आर्यन के सामने खड़ी शॉक्ड हो गई। आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से में माया के बाजुओं को पकड़ उसने अपने करीब करते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई आर्यन सिंह राठौर पर हाथ उठाने की? माया अपनी लाल आंखों से आर्यन के चेहरे को देखते हुए उसके कॉलर को पकड़ लिया। नेहा आगे आई और माया का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? माया ने जैसे ही नेहा को देखा, नेहा माया की आंखों में देख उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे ले लिए। आर्यन ने जैसे यह देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को हाइड कर लिया। इससे पहले नेहा कुछ बोलती, माया ने नेहा को देखते हुए कहा, लीव मी अलोन। नेहा चुपचाप माया को देख रही थी। माया ने आर्यन का बोन कॉलर छोड़ नेहा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए नेहा ने अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी कर रही हो? लेकिन माया की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाना इतना आसान नहीं था। माया ने नेहा को रूम से बाहर कर उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया। आर्यन अपने हाथों को फोल्ड किए हुए चुपचाप बस माया के एक्शन को देख रहा था। माया ने रिपोर्ट के कागज आर्यन के फेस पर मारते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन हमारा वर्जिनिटी टेस्ट कराने की? होते कौन है आप, यह जानने वाले कि हम वर्जिन है या नहीं? माया के वर्ड सुन आर्यन शॉक्ड हो गया। उसका इस तरह शॉक्ड देख माया ने कहा, आप शॉक्ड क्यों हो रहे हैं? आपने ही किया है, किस हक से बताए? आर्यन समझ चुका था कि नेहा अपनी ओवर स्मार्टनेस से ये सब किया है। आर्यन ने माया की कलाई पकड़ उसे मोड़ माया के बैग से लेते हुए उसे अपने करीब किया और माया की आंखों में देखते हुए कहा, आपके पति होने के हक से किया, समझी आप? आर्यन ने जैसे ही यह कहा, एक बार फिर जोरदार थप्पड़ आर्यन के गाल पर पड़ा। आर्यन ने गुस्से में माया के आंखों में देखते हुए कहा, आपके हाथ बहुत चल रहे हैं, आपको सबक तो सिखाना पड़ेगा। इतना का आर्यन ने अपने ओठ माया के होठों पर रख दिया। माया ने जैसे ही अपने दूसरे हाथ से आर्यन को दूर करने की कोशिश की, आर्यन ने अपने एक हाथ से माया के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से माया का बाल पकड़ उसका चेहरा उठा और माया किसी मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन आर्यन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस उसे किस किए जा रहा था। माया अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आर्यन माया को दूर होते हुए कहा, दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की तो आज तो सिर्फ किस किया, अगली बार क्या करूंगा आप सोच भी नहीं सकती। आर्यन जैसे ही जाने को हुआ, माया ने आर्यन के आगे आई और उसका कॉलर पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस हैवानों से हम बचकर भाग रहे थे वो तो फिर भी आपसे अच्छे हैं। माया ने जैसे ही यह कहा, आर्यन का चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। माया आंसुओं से भरी आंखों से आर्यन को देखते हुए कहा, आप में और इन हैवानों में कोई फर्क नहीं है। आप इसलिए हमारा वर्जिनिटी टेस्ट करवाना था, आपको जानना था कि जिसके साथ अब जबरदस्ती करेंगे क्या उसके साथ पहले भी यह सब हुआ है। माया ने जैसे ही यह कहा, आर्यन ने चीखते हुए कहा, माया। माया ने भी उसकी लहजे में चीखते हुए कहा, चिल्लाइए मत आर्यन सिंह राठौर, सच सुनना अच्छा नहीं लग रहा आपको? माया ने अब भी आर्यन का कॉलर पकड़ रखा था। माया ने रोते हुए कहा, हमने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, अपनी पहचान, सब कुछ। जानते हैं हमारी सिर्फ इज्जत थी जिसे बचाने के लिए हम एक नौकर तक बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आज आपने हमें हमारी नजरों में गिरा दिया। इतना कह माया रोते रोते जमीन पर बैठ गई और कहा, शादी से पहले आपने हमें छुआ भी कैसे? माया का इस तरह टूट कर रोना आर्यन के दिल को दर्द दे रहा था। माया ने कहा, आपको हमें हासिल करना था
तो शादी के बाद करते, शादी से पहले क्यों? क्यों आर्यन? माया ने पहली बार आर्यन कहा था। माया के मुंह से आर्यन सुन आर्यन को एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। माया जमीन पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। आर्यन चाह कर भी माया को दर्द नहीं दे पा रहा था। कहने को तो वह माया से नफरत करता था, लेकिन माया का आर्यन की बेचैनी कर रही थी। वह चाहता था कि वह माया को गले लगा ले, उसके आंसुओं को रोक दे, लेकिन आर्यन का दिमाग उसके एहसास के खिलाफ था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली और रूम से बाहर चला गया। माया रोते हुए जैसे ही उठी, माया की नजर पास के रखे टेबल पर गई, जिस पर नाइफ रखा हुआ था। माया बड़े ध्यान से उस नाइफ को देख रही थी और आगे बढ़ उस नाइफ को अपने हाथों में ले लिया। आर्यन हॉल में सोफे पर अपना सर टिकाए हुए बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। उसके कानों में बस माया की आवाज गूंज रही थी कि उन दरिंदों आपसे अच्छे थे, आप में और उन दरिंदों में कोई फर्क नहीं है। उसे माया की बातें किसी तीर की तरह चुभ रही थी। आर्यन ने अपने आंखें बंद किए हुए अपने आप से कहा, भाई हम कमजोर पड़ रहे हैं। हम माया प्रताप सिंह से बदला क्यों नहीं ले पा रहे? आज हमें उनकी चोट से दर्द हो रहा है। हम उन्हें कैसे चोट देंगे? आर्यन की आंखों के किनारे से आंसू गिर रहा था। माया जिसे पत्थर समझती थी, उसके अंदर भी एक दिल धड़क रहा था। जो आर्यन दुनिया के सामने एक गुस्सैल निर्दयी बिजनेसमैन है, उस आर्यन के पीछे एक और आर्यन है, जिसे किसी के दर्द से भी दर्द होता है, जिसे किसी के आंसू से तकलीफ होती है। आर्यन की आंखें बंद किए हुए कहा, भाई हमने माया को बर्बाद कर दिया। जो माया किसी के सामने नहीं झुकती थी, आज हमने उसे उसके पैरों में बैठा दिया। लेकिन हमारा यह दिल आज पहली बार किसी लड़की की आंखों में देख नहीं पाया। हम कमजोर पड़ रहे हैं भाई। लेकिन दूसरे ही पल उसके आंखों के सामने उसके भाई के खून से लथपथ उसका चेहरा घूमने लगा। आर्यन ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर बेशुमार दर्द था। आर्यन ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस बॉस। आर्यन ने कहा, यस शादी की तैयारी करो। यस ने शॉक्ड होते हुए कहा, बट बॉस मैंने तो अभी अपने लिए कोई लड़की नहीं देखी। आर्यन ने गुस्से में कहा, डैम हमारी शादी की तैयारी करो। इस मेंशन में यह जो कि आर्यन का पर्सनल असिस्टेंट था, उसने जैसे ही यह सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यश किसी बर्फ की तरह फ्रीज हो गया। तभी आर्यन ने कहा, और एक चीज, मंगलसूत्र ऐसा हो कि अगर कोई देखे तो एक बार ये जरूर सोचे कि काश यह हमारे गले में होता। और वन मोर थिंग्स, एक पेंडेंट जो हमारे नाम का हो। हमें आधे घंटे में सारी अरेंजमेंट हमारे एस मेंशन पर चाहिए। यश किसी भूत की तरह हाथों में फोन लिए चुपचाप खड़ा था। आर्यन ने गुस्से में अपनी कोल्ड आवाज में कहा, यश। यश की आवाज सुन यश होश में आया और डरते हुए कहा, बट बॉस एस मेंशन में किसी को आने की इजाजत नहीं है। आर्यन उसी लहजे में आगे कहा, आज हम आपको यस मेंशन आने की इजाजत दे रहे हैं। अपने साथ लॉयर भी ले आइएगा। आर्यन की एक एक बात से यश के होश उड़ रहे थे। यश ने कहा, ओके बॉस। आर्यन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपने आप से कहा, माया आपकी बर्बादी का दूसरा पार्ट शुरू। उधर यश अपने फोन को घुमा रहा था और अपने आप से कह रहा था, वो भी एस मेंशन में, मतलब आर्यन सर, नो नो, मतलब पत्थर से कौन शादी करने के लिए तैयार होगा? कौन ऐसी लड़की है जिससे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? आई फील वेरी बैड फॉर गर्ल। इससे अच्छा तो वह किसी स्टेचू से शादी कर लेती। कम से कम इनके गुस्से और एटीट्यूड को तो नहीं झेलना पड़ता। यश ने अपने सर को झटकते हुए कहा, बेटा काम पर लग जा,
वरना तू अभी जिसके लिए बुरा फील कर रहा है, बाद में उसी को ब्लेम करेगा कि उसकी वजह से तेरी जॉब चली गई। आर्यन का रूम। माया ने अपने हाथ में चाकू लिया और अपनी कलाई पर रखते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, आपकी शेरनी आज हार गई। हमने सोचा था हम आपके कातिल को ढूंढेंगे जिसने आपको सुसाइड करने पर मजबूर किया, लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ ना डैड, वो हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे। आपको इंसाफ दिलाना चाहते थे, लेकिन आपकी शेरू आज टूट गई डैड। आपने हमें इतना मजबूत बनाया था कि हम कभी न हार मानने, लेकिन आज हमने अपना सब कुछ खो दिया। एक वचन की वजह से आज अजनबी से शादी करने को तैयार हो गए। एक राजपूत होने का हर फर्ज निभाया, लेकिन अपनी इज्जत बचा नहीं पाई, अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। हमें माफ कर दीजिए डैड। और माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में सिर्फ उस रिपोर्ट पर लिखे अल्फाज चुभ रहे थे। माया के हाथ में नाइफ था, लेकिन उसके हाथ तेजी से कांप रहा था। उसकी बंद आंखों से आंसू गिर रहे थे। माया ने लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली और दूसरे ही पल उसने अपनी कलाई को काट लिया। उसके हाथ खून से लथपथ हो गया और दूसरे पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और नीचे फर्श पर गिर गई। उसके हाथ से खून लगातार बह रहा था। माया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। क्या होगा इस कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।